एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक है, तो अभी ना हम यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली क्लास लेने वाले हैं जो कि है स्वरूपा जी का, जिनका स्टार्टिंग वेट था 96.2 केजीज। और उन्होंने आईडब्ल्यूएलडी के साथ 36 केजीज तक वेट लॉस किया है। ठीक है, 5 मंथ्स में उन्होंने अपना वेट कंप्लीट लॉस किया और अभी वो 60 केजीज पर है। तो आज हम उनसे बात करेंगे, वो अपनी पूरी जर्नी हमारे साथ शेयर करेंगे कि कैसे उन्होंने स्टार्ट किया। जैसे आप लोग सुन ही रहे हो आजकल क्या क्या प्रॉब्लम उनको उनको आई, ताकि आप लोग और ज्यादा रिलेट कर पाओ कि हाँ, ये प्रॉब्लम हमें भी आती है, ये चीज हमें भी आती है। ऐसा नहीं होता कि कोई अगर 90 100 से शुरू कर रहा है तो डायरेक्टली 60 पे पहुंच गया। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं स्वरूपा जी का वेलकम करूंगी। हाय स्वरूपा जी, गुड इवनिंग, कैसे हो आप? आप अनम्यूट करें, मैंने आपको जी। कमांड दी अनम्यूट की। हाँ जी, हाँ जी। जी, आप कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। मैं भी एकदम बढ़िया। कैसा चल रहा है सब? आई थिंक अभी तो आप वेट मेंटेनेंस पे हो ना? जी हाँ, वेट मेंटेनेंस में हूँ अभी। ओके, ठीक है, वेरी गुड। ओके, ठीक है, तो मैं अभी चाहूंगी कि आप अपनी पूरी जर्नी शेयर करो कि किस तरीके से 96 से लेके आपने 60 तक का अपना जो भी सफर था वो तय किया, और क्या क्या बीच बीच में प्रॉब्लम्स आई, कौन सी चीजें थे जिन्होंने आपको और भी ज्यादा मोटिवेट किया है, मतलब रुकने नहीं दिया आपको। कि हाँ, बीच बीच में आई होंगी प्रॉब्लम्स बट आप रुके नहीं। तो आप अपनी जर्नी अभी शेयर कर सकते हो, ठीक है? जी, मेरा एक्चुअली 36 kg लॉस हो गया। मैंने हम्म। कुछ फाइव फाइव मंथ्स पहले ज्वाइन किया था, तो तभी तो मैं फीडिंग मम्मा थी, मेरी बेबी 4 मंथ्स की थी। तो वो टाइम पे तो सब चिल्ला रहे थे कि अभी क्यों कर रही है, क्योंकि फीडिंग में प्रॉब्लम आएगा वगैरह। पर फिर मेरे को माइंड में मैंने ले लिया था कि अभी मेरे को लॉस करना है, बिकॉज बहुत टू मच वजन हो गया था। तो फिर मैंने आपका इंस्टाग्राम पे ऐड देखी, उसके पहले भी मैंने प्रेग्नेंट रहने के पहले भी देखी थी। पर वो टाइम पे मुझे था कि ज्वाइन करूँ नहीं करूँ, वैसे था, तो इसके लिए मैंने वो टाइम पे नहीं ज्वाइन किया। वैसे स्क्रॉल करी थी इंस्टाग्राम, तो सडनली मुझे वही आपकी ऐड आ गई, रिचा मैम की। तो फिर मैंने हस्बैंड को हम्म। पूछ लिया कि मैं करूँ क्या, तो वो बोले एक बार तू पूछ ले, फिर बेबी क्या फीडिंग पे है, तो फिर उसको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। फिर मैंने जो किरण मैम है उनसे, फिर वो मेरी पर्सनल टीचर थी, तो उनसे भी मैंने सब कांटेक्ट कर दिया। फिर वो बोले कुछ नहीं, आप तो प्रोटीन और फैट खाओगे तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको करके। फिर मैंने ज्वाइन की, फिर फर्स्ट मंथ में मेरा कुछ 10 kg लॉस हो गया था। मतलब फीडिंग मम्मा होके भी मेरा 10 kg, अच्छा मेरे बॉडी ने भी अच्छा रिस्पॉन्स मुझे दे दिया था, फिर मुझे और कॉन्फिडेंस आ गया। तो मुझे मतलब हाइट और इस हिसाब से 55 होना चाहिए था। बट मैंने 60 पे आके फिर मेंटेनेंस ले ली, बिकॉज घर से भी फिर सब चिल्लाने लगे कि अभी बहुत पतली लग रही है करके, वैसे सब बोलने लगे हस्बैंड वगैरह। फिर मैंने 60 पे आके फिर मेंटेनेंस ले ली। तो अभी मेंटेनेंस पे हूँ, तो 1 आध 2 किलो मेरा फ्लक्चुएट होता है। बट फिर मेरे को ऐसे बढ़ गया तो फिर मैं एक दिन फास्टिंग कर लेती हूँ, फिर वो कवर अप कर लेती हूँ, मैं वैसा कर लेती हूँ। तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि मतलब मैंने इसके पहले बहुत सारे आयुर्वेदिक स्टार्ट किए थे। जैसे कि वो कपिवा करके आयुर्वेदिक काढ़ा था, वो लिया था, उसमें 1 2 किलो कम होता था, फिर वापस बढ़ जाता था, तो उसमें तो कुछ रिजल्ट ही नहीं आया था मेरा। और इसमें तो 4 4 मंथ्स कंप्लीट लगे मुझे। फिर 5 मंथ्स में मैंने मेंटेनेंस वाला ले ली थी कोर्स वैसे। तो ओके, ठीक है। तो बीच बीच में ना, जैसे कि आपने 96.2 केजी से शुरू किया था, तो आपको जी प्रॉब्लम्स क्या क्या आए? कभी लगा कि हाँ, मैं छोड़ दूं, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई? हाँ जी जी, एक्चुअली मेरे हेयर फॉल बहुत हो रहे थे। तो सब वही बोल रहे थे कि डाइट कर रही इसीलिए, तो मैं मतलब बहुत मीन्स ऐसे नहाने रख जाती थी तो इतने थे ऐसे हेयर जाते थे। तो वही सब बोल रहे थे तू डाइट करे ना, उसके वजह से तेरे हेयर फॉल हो रहे करके। तो तू अभी स्टॉप कर दे, नहीं तो टकली हो जाएगी, ऐसे सब बोल तेरी मैम भी मतलब ऋचा मैम भी ऐसे है, ये है ना, तो सब उनका एग्जाम्पल मुझे देते थे। पर फिर मेरे को भी ऐसे ही हो रहा था, डीमोटिवेट घर वाले करते थे, मुझे भी ऐसा लगा कि मैं टकली ना हो जाए ना, इतने हेयर अच्छे मेरे प्रेगनेंसी में अच्छे लंबे हो गए थे, फिर सब पतले होने लगे। पर फिर मैंने मेरे किरण टीचर है उनसे बात की, तो बोले ऐसा कुछ नहीं है, आप अभी आपके हेयर जा रहे हैं, बाद में आपके आ जाएंगे। बट टचवुड अभी मेरे अच्छे से हेयर है, अभी कुछ प्रॉब्लम भी नहीं आ रहा है। मतलब जब से मैंने कार्ब्स थोड़ा खाना स्टार्ट किया ना मेंटेनेंस में आके, तभी हेयर फॉल भी नहीं हो रहे मेरे, अच्छे से है मतलब। तो ही उसके लिए वो टाइम पे लग रहा था कि मैं छोड़ दूं, अभी बहुत हो गया है करके, वेट लॉस करके। बस उतना प्रॉब्लम। फिर स्टार्टिंग में मैंने जब ज्वाइन किया तभी हेडेक बहुत होता था, इरिटेशन होता था, फिर घर वालों पे गुस्सा, मतलब सर बहुत दुखता था, चिड़चिड़पना बहुत होता था। बाकी तो अच्छे से हो रहा था। और मेरे को फिर मैं फीडिंग मम्मा थी, तो मुझे मतलब फास्टिंग करने के लिए मना किया था, तो भी मैं करती थी। मतलब 24 आवर्स 72 आवर्स तक मेरे को जितना होता था उतना मैं करती थी। मतलब 2 दिन, 1 1.5 दिन तक तो मैंने अच्छे से फास्टिंग कर ली है।
ओके ठीक है, वेरी गुड। तो जैसे कि आपने बोला ना आपका हेयर फॉल बहुत ज्यादा होगा, तो उसके बाद रीग्रोथ हुई या नहीं, या और भी अच्छे बाल आई, वो चीज आप बता सकते हैं? जी हाँ, हो गए हैं, मतलब री बेबी हेयर भी आ रहे मुझे। और अच्छे से जैसे पहले थे वैसे अभी मेरे बाल हो गए, लंबे भी हो गए और थोड़े ग्रोथ भी आ गए, मतलब अभी अभी हेयर फॉल हो रहा ही नहीं है। और अच्छे मतलब ये भी घने भी हो गए अच्छे से, मतलब बस हुआ, ओके बाकी ठीक तो है। कुछ प्रॉब्लम आया नहीं था। अच्छे से मेरा हो गया वेट में, मतलब हम्म। वेट लॉस अच्छे से हो गया। खाली इतना ही थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, हेडिक वगैरह, पर वो भी फिर हो गया। हम्म। मैं हाँ, ये तो टेम्परेरी चीज है, ये तो आती रहती है। बाकी जैसे कि ना आप ये बता सकते हो कि जैसे 96 केजीज में, ठीक है, 96 केजीज में और अब की लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में कितना ज्यादा डिफरेंस आया? आप मतलब 96 में क्या था, कैसे थे सारी सिचुएशन, और फिर जब आपने 60 केजी किया तो तब की लाइफ आपकी कितना ज्यादा डिफरेंस था दोनों में? एक्चुअली मेन तो मतलब जब भी मैं 96 पे थी तो मुझे बहुत नी का बहुत दर्द हो, मतलब ऐसे सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ती थी तो बहुत पैर में घुटन में दर्द होता था। फिर मतलब ऐसे काम वगैरह करने भी नहीं होता था। जैसे मैं वेट लॉस में आई ना, तो बहुत स्टेमिना, मतलब अच्छा कॉन्फिडेंस आने लगा। घर के काम वगैरह रहते वो भी बराबर से होने लगे। फिर जो मेन मेरा जो नी का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया, अभी जरा भी नहीं दुखता है। नहीं तो पहले कैसे वजन इतना था ना, तो पूरा पैर पे वेट आता था, तो ऐसे सीढ़ी वगैरह प्लेटफॉर्म के वगैरह चढ़ने में तो बहुत दर्द होता था। तो वो सब मतलब निकल गया, वो कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है मुझे अभी। और फिर चलो बढ़िया, मतलब अच्छी, नी पेन मतलब मैं आपका अभी पूरा अच्छे कंप्लीटली से। ठीक हो चुका है? जी जी, अभी कुछ भी नहीं होता नहीं। फिर आलस जो था वो भी निकल गया, आलस जो आता था काम करने के लिए वो सब। अभी घर का काम मैं पूरा कर लेती हूँ प्रॉपर, ऐसे कुछ आलस नहीं आता उसमें। वो सब निकल ओके गया ठीक है। अभी। ठीक है, तो जब से आपने स्टार्टिंग करी तब से लेके मेंटेनेंस में आने तक आपने कौन कौन से कोर्स किए थे, और आपको कौन से कोर्स में ऐसा लगा कि इस वाले कोर्स में मेरा सबसे ज्यादा हेल्प हुई है? मैंने मतलब जो अपना फर्स्ट मंथ वाला जो रहता है जूम, मैं तभी मेरी फर्स्ट में पर्सनल टीचर थे। तभी मैंने वो जो फर्स्ट अपना जो रूम जूम वाला रहता है वो की। फिर जो अपने टास्क बेस्ड वाले थे वो मैंने कुछ नहीं की, क्योंकि फास्टिंग वाला मुझे अलाउड नहीं था ना, तो वो मैंने फिर की ही नहीं। हम्म। मैंने खाली एक दिन हम्म। फास्टिंग, एक दिन फीस्टिंग वाला था ना वो की थी। और फिर बाकी जो रेगुलर वाले थे वही थे, मतलब मैं 10 डेज वैसे वाले कोई भी नहीं कोर्स में थी, मैं रेगुलर वाले कोर्स में थी। उसमें से ही मैंने करवा ओके ली। ठीक। फिर मैं मेरे तरफ ओ- से करती थी, जितना भूखे रह सकती हूँ उतना मैं रहती थी, वैसे करती थी मैं। ओके चलिए, हाँ बहुत जी। अच्छी बात है। बाकी जैसे कि ना आप वेजिटेरियन थे या नॉन वेजिटेरियन थे, या नॉन कौन सी नॉन डिश ऐसी वेजिटेरियन। थी कि आपको लगता था नॉन वेजिटेरियन? तो कौन सी जी चीज ऐसी हाँ। थी जो आपको लगता था कि ये तो मेरा फेवरेट डिश बन गया है, या आप रिकमेंड कौन सा करोगे फेवरेट। कि ये चीज तो आपने ट्राई करनी है? मैंने ज्यादा तो वो जो अपने सर के जो एग नूडल्स थे ना वो बहुत सारे बना के मैंने खाई, वो मेरे को अच्छा लगता था उनका। और पनीर तो मेरे को हम्म। इतना पसंद भी नहीं था पहले से, पर फिर अभी खाना पड़ता था, बिकॉज क्या, वीक में 2-3 दिन ऐसे नॉनवेज नहीं खा सकते, जैसे कि फास्टिंग डे रहते हैं, तो वो टाइम पे पनीर खाना पड़ता था। पर खाती थी मैंने, सुमित सर की भी बहुत सारी रेसिपीज ट्राई की मैंने, उनकी पनीर हम्म। भुर्जी। वे नॉनवेज में तो सब कुछ बनाना मतलब आता ही है, पर वो पनीर के डिशेस में सोचना पड़ता है क्या बनाओ क्या नहीं। फिर वो टाइम उनके जो पैटीज कटलेट जो रहते हैं वो मैंने ट्राई की उनके। फिर एक में उनका जो नूडल्स, एक नूडल्स है वो ट्राई की। पालक पनीर ट्राई की, तो बहुत सारी उनकी रेसिपीज भी मैंने ट्राई की। फिर खीर, पनीर खीर वो मेरे को बहुत अच्छी लगती थी, वो भी मैं हमेशा बना के मतलब रखती थी, 1-2 दिन फिर वो खाती थी। तो वो किया मैंने सब। ठीक है, वेरी गुड। पनीर खीर एंड कभी बेस्ट है, देखो मतलब आपकी, पनीर की। ओके ठीक है, वेरी गुड। एंड कभी आपकी जर्नी में ऐसा फेज आया जहाँ पे आपका वेट एकदम से स्टक हो गया या रुका कुछ टाइम तक? ऐसा लगा कभी? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जी होते हैं ना, हाँ। किसी किसी का 15-20 दिन, एक महीने तक नहीं एकदम नहीं, रुक इतना जाता है। दिन नहीं, इतना दिन नहीं, हम्म। मेरा 3 दिन तक रुकता था। फिर मैं जो हम्म। टीचर थे उनसे बात, तो वो बोलते थे कि कुछ नहीं हो जाएगा। ऐसे जरूरी नहीं हम्म। कि हर टाइम आपका वेट कम ज्यादा होना चाहिए, कभी कभी स्ट्रक भी हो जाता है। पर 2-3 दिन के बाद फिर मेरा हो जाता था, ग्राम में कम हो जाता था, मतलब हम्म। 1 किलोग्राम में 800 ग्राम 900 ग्राम वैसे कम हो जाता था मेरा वैसे। अगर दो हम्म। तीन दिन अगर कभी मैंने ऐसे चीट डे किया, मतलब मोस्टली तो मेरा संडे को चीट डे होता था, बिकॉज घर में सब रहते थे, फिर अच्छा अच्छा डिश बनती थी। तो कभी अगर चीट डे हुआ तो फिर मैं मंडे पूरा फास्टिंग करती थी, फिर मैं कुछ भी नहीं खाती थी, वैसा करती थी। तो फिर मेरा वो ओके स्टेबल हो चलिए, जाता था जी। हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो मैं ना अभी आपकी कुछ पिक्चर्स यहाँ पे दिखाऊंगी, तो आप मुझे बताओ कि मतलब पहले क्या साइज था, कितना साइज पहनते थे, अभी आपको कौन कौन सी ड्रेसेस आने लग गई? आई थिंक अभी तो एक्सेस या ऐसे ही आता होगा आपको। जी, तो हाँ। ये आई थिंक ये आपकी मेरा पुरानी फोटोज है।
ये मेरा बेबी का जब ये नामकरण था ना, मतलब जब डिलीवरी के बाद वाला ये फोटो है। हाँ हाँ। और ये फिर इसमें मैं जब भी मैंने ये ज्वाइन की ना, उसके बाद 1 मंथ हाँ। के बाद, तभी इसमें भी मेरा 7-8 केजी तक कम हुआ था, पर तो भी जाड़ी लग रही मैं इसमें। इसमें मैं थे, वेट लॉस में ही थी मैं। ये सब पहले ये वाले। पिक्चर, हाँ जी, ये इसमें तो सारी मैं पिक्चर आपकी पहले की है। तो अगर हम इनको कंपेयर करें तो इस टाइम पे आपको किस कौन सा साइज फिट आता है अगर आप ड्रेसेस की बात फोर करें? एक्सएल 4 एक्सएल पहनती थी। एक्सेल। ओ कितने माय बार तो गॉड। ऐसे होता था, एक बार तो मैं और मेरा बेटा ऐसे दिवाली के टाइम पे मैं शॉपिंग करने के लिए गई थी मॉल में, तो साइज ही नहीं मिल रही थी 4 एक्सएल का। सब बोल रहे, तभी तो ट्रिपल एक्सएल भी पहनती थी मैं प्रेगनेंसी के पहले वाला, तो ट्रिपल एक्सएल मैं मांग रही हूँ कोई किसी के पास है, तो सब बोल रहे नहीं है ट्रिपल एक्सएल नहीं, एक्सएल है, डबल एक्सएल है। तो मेरे को इतना रोने जैसा हुआ, तो फिर बेटा बोल रहा है कुछ नहीं मम्मा, तू थोड़ी पतली हो जा, मिल जाएगा तुझे। मतलब वो मोटिवेट कर रहा था मुझे, मेरे को इतना गिल्ट हो गया कि ट्रिपल एक्सएल साइज नहीं है शॉप वालों के पास, मतलब शोरूम में। फिर मैंने वो ठान ही लिया, नहीं अभी पतला होके ही रहना है, क्योंकि बहुत हो गया है। फिर 4 एक्सएल पे आ गई प्रेगनेंसी में, तो मैं 4 एक्सएल पे आ गई, तो फिर और भी मुझे ये होने लगा कि नहीं अभी तो करना ही है पतला। फीडिंग के लिए बैठती थी ना, तो ऐसे बेड पे बैठती थी तो मिरर में देखती थी, तो बहुत मुझे में जाड़ी लगती थी कि कितनी बढ़ गई पूरा, आर्म्स वगैरह, बैक साइड वगैरह। तो फिर मैंने बोला नहीं अभी कुछ भी होने दो, अभी करके ही रहना है वेट लॉस। अभी बहुत अच्छा लगता है कि पतली हो गई है तो। तभी तो आपको आपकी साइज के ड्रेसेस एकदम आपको पूछना भी नहीं पड़ता होगा, बस दिख जाते नहीं होंगे ऐसे ही शॉप से। जी, अभी मैंने जब भी मैं अभी 2 महीने पहले मॉल में गई थी, तो मुझे एक्सेल पे मेरे को साइज नहीं पता, बिकॉज मैंने शॉपिंग कुछ ली ही नहीं थी ये वेट लॉस जर्नी में। तो मुझे साइज नहीं पता था, तो मुझे मैं जॉब करती हूँ ना, तो मैं जॉब पे ज्वाइन होने वाली थी, तो मुझे शॉपिंग करने का, तो मैं ऐसे मॉल में गई थी शॉपिंग करने के लिए। तो मैंने उनको पहले बोले मुझे एक्सेल दे दो करके पहनने के लिए, तो एक्सेल ही तो बहुत लूज था। फिर उन्होंने एल दिया, तो एल भी लूज है, फिर बोले एम ट्राई करो, तो एम ट्राई की तो एम आ गया मुझे, तो मैं इतनी खुश हो गई कि मेरे को इतनी पतली कुर्ती मतलब एम साइज की आने लगी। मेरे हस्बैंड मेरे को ऐसे गुस्से से देख रहे कि मैं खुश हो रही हूँ, उनको है कि तू बहुत पतली हो रही है, अभी स्टॉप कर करके कि कितना और पतली होगी, क्योंकि सब एक्चुअली मेन फेस पे इफेक्ट आ रहा था। अभी पहले से लोगों ने इतना जाड़े जाड़े देखे, तो उन लोग को और सब उनके सामने बोलते थे ना कितनी गंदी, मतलब अच्छे कोई कोई लोग अच्छा भी बोलते थे, कोई कोई लोग बुरा भी बोलते थे कि अभी गंदी लग रही है, पूरी ऐसे झुकी हुई लग रही है, ऐसे बहुत जन ने डिमोटिवेट भी किया। पर मैंने सुना नहीं किसी का, मेरे को जो मन को लगा मैंने वही कर लिया। तो फिर हम्म। आई एम हो गए, आई एम साइज आ गए, तो मैं इतनी खुश हो गई, मॉल में ही मैं नाचने लगी कि मेरे को एम साइज आ रही है करके वैसे। फिर मेरे को पता चला कि अभी मैं एम पे आ गई, कहाँ 4 एक्सएल पहनती थी और अभी एम साइज आ गई। तो अभी ओके खुश ठीक हूँ है, मैं, वेरी बहुत नाइस। खुश हूँ। हाँ, जी और ये जो फोटो अभी आपकी है, ये कब जी। की है? इस पे तो आप काफी ज्यादा पूरे अलग दिख रहे हो। हाँ मतलब ये जो यही, फोटो हाँ ये है, मेरा बर्थडे के टाइम का ही फोटो है, हाँ, सितंबर का है, अगर हम, तो ये टाइम। हाँ, अगर हम इनको और इसको कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। पूरे आप जी एक अलग लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि पूरा इंसान आपने बाहर निकाल लिया खुद से। तो जी इस पे हाँ। कितना है आपका? ये टाइम पे मैं बहुत पतली हो, मतलब 58 पे आई थी मैं, तो मैंने फिर वापस 60 पे आ गए, मैंने वो टाइम पे फिर चिल्लाने लगे ना सब, तो मैंने 2 किलो फिर बढ़ाया था। ये टाइम पे मैं 58 पे थी। तो वही टाइम पे मैं हम्म। मॉल में गई थी बर्थडे का हम्म। शॉपिंग करने के लिए कि कुछ लोगों बहुत अच्छे करके, लग रहे हो तो आप, फिर ये 58 मैंने एट ले में लिया भी था बहुत फिर। अच्छे लगते हो। हाँ, पर घर वाले बहुत चिल्लाते थे ना, फिर मैं डर के मारे मैं बोली जाने दे, फिर वापस सब बोलेंगे। और सब मेरे हस्बैंड के सामने बोलते थे, फिर उनको और गुस्सा आता था कि मतलब सब ऐसे ये बोल रहे करके। रक्षाबंधन के टाइम पे भी अभी मेरे पास कोई कपड़े नहीं थे, मतलब मैंने कुछ शॉपिंग ही नहीं की थी जब से वेट जर्नी स्टार्ट की। तो मैं क्या करूँ, अभी मेरे पास था नहीं, तो मेरे पास एक नया 4 एक्सएल का था ड्रेस, वो मैंने शेयर नहीं आपके पास किया। तो मैं इतनी हम्म। हैंगर लग रही थी उस पे, तो सब मेरे बहन लोग वगैरह सब हंसने लगे कैसी लग रही है वगैरह। फिर मैंने क्या किया, अच्छा फिटिंग आने के लिए फिर पीछे से मैंने क्लिप लगाया, फिर फोटो वगैरह निकाला, मतलब रक्षाबंधन के टाइम। तो फिर इससे मैंने हम्म। फिर 2 किलो बढ़ाया, मिल जाने तो बहुत पतली लग रही हूँ। पर कुछ नहीं, अभी मैं हूँ 62 पे चल रही हूँ, 62 पे हूँ मैं अभी। ओके चलो ठीक है, वो तो अच्छी बात है। हम ये वाली जर्नी भी अभी आपकी डिस्कस करेंगे, मेंटेनेंस वाली। बाकी जैसे कि आपने बोला ना, बहुत लोग बोलते हैं कि बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हो, या चेहरा छोटा हो गया है, बीमार लग रहे हो। तो इसी तरीके के कॉम्प्लीमेंट्स तो पहले भी मिलते होंगे ना, जब आप 96 केजीज के हाँ थे? हाँ जी। वो दोनों जब में भी क्या मैं डिफरेंस है?
हाँ वही ना, वही मैं बोलती थी सबको कि जब ये जाड़ी थी तभी बोलते थे पतली हो जा, कि इतनी जाड़ी हो गई है। और अभी पतली हो गई तो सब उल्टा बोल रहे हैं कि पतली हो मतलब जाड़ी हो, पहली वाली तो मतलब कंपेयर करने लगे लोग लग रहे कि पहली वाली तो अच्छी दिखती थी ऐसे चब्बी चब्बी गोलू मोलू, अभी नहीं अच्छी लग रही, पूरे तेरी ऐसे गर्दन ऐसे एकदम पतली लग रही वगैरह सब बोलने लगे। मली लोगों का है कि अच्छा मतलब पतला भी हो तो भी बोल रहे हो, जाड़ी थी तो भी बोल रहे हो। तो मैंने नहीं सुना, किसी का भी नहीं सुना। मेरी मम्मी भी बहुत मुझे बोलती थी खा अभी, बस हो गया, खाना स्टार्ट कर दे, कार्ब्स मतलब खाना सब प्रॉपर। मैं नहीं खाती थी, मैं प्रोटीन वाला ही खाती थी, मैं किसी का सुनी ही चलो नहीं। ठीक है। वेरी गुड, यानी कि इसका मतलब सीधा है कि आप लोगों को खुश नहीं कर सकते हो। अगर आप पहले मोटे थे तो भी हम्म, वो ताने मिलेंगे, अगर आप पतले हो गए हो तो पतले फिर थे। बोलते कि बहुत बीमार लग रहे हो, क्या हाँ हो गया है। हाँ। तो सिंपल है, किसी को जब भी कुछ ये जो फोटो है ना अभी जो आपने मुझे दिखा है वन पीस वाला, वो मेरा बर्थडे का है। उसके पहले मेरे ऑफिस में वगैरह पता नहीं था कि मैं वेट लॉस कर, खाली फ्रेंड सर्कल घर में ही पता था। जैसे मैंने डाली ना व्हाट्सएप पे ऐसे स्टेटस में वाले, अभी तो बता ही देती हूँ सबको, नहीं तो मैं ऑफिस जाके सबको सरप्राइज देने वाली थी। मतलब अभी हाँ, जैसे मैंने स्टेटस पे डाली ना तो कितने लोग तो मुझे मैसेज करे क्या हुआ तुझे, कोई बीमारी लगी कि क्या, ठीक है ना तू, मतलब ऐसे बीमारी पे लोग आने लगे। तो मैं उन लोग को सुना है कि जरूरी है बीमारी लगते तो ही लोग पतले होते हैं क्या, ऐसे पतले नहीं हो सकते क्या, मतलब मेरी ऑफिस वाले फ्रेंड है ना वो लोग मुझे बता बोलने लगे ऐसे मैसेज पे। मैंने पहले पूछो क्या किया, उसके बाद डायरेक्ट ऐसे मत बोलो कि बीमारी लगी, बीमार वाले इंसान के ऐसे दिखते हैं क्या। तो फिर उन लोग को बताया तो अभी सब मेरे को बता ना को कहाँ से किया, मतलब ये क्या, मैंने बहुत सारे फ्रेंड लोग को भी दिया है नंबर मतलब। तो बहुत सारे एक हाँ। दो जन ने ज्वाइन भी किया अभी मेरा देख के। हम्म, ओके वेरी गुड, काफी अच्छा कर रहे हो आप। और ये हम्म, चीज होती है, बहुत सारे जिन्होंने आपको इतने टाइम से ऐसे देखा है ना, वो लोग हम्म, बोलते भी कि हाँ क्या हो गया है, कैसा हो गया है। हाँ, बट उनको सिंपल यही बोलो, बाहर से जैसे दिख रहे हो अंदर से भी उतना ही हेल्दी हो, क्योंकि आप सारा कुछ इतना हेल्दी खा रहे हो यहाँ। ठीक है। हम्म, तो ये तो था आपका वेट लॉस का। अभी वेट मेंटेन आप कितने टाइम से कर रहे हो? 60 पे या 62 पे? कभी कभार थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन वो तो चलो नॉर्मल बात है। वेट मेंटेन कब से कर रहे हो, या आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आई थी? जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट पहले ही डर जाते हैं कि मैम इतने मेजरमेंट्स कैसे करेंगे हम। तो वो पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका मेंटेनेंस का? मुझे वेट मेंटेनेंस करके 3 मंथ्स हो गया, 3 मंथ से कर रही हूँ मैं। तो मैं तो एक ही टाइम खाती हूँ, पहले भी जब भी मैं इसमें थी वेट लॉस में थी तो भी मैं एक ही टाइम खाती थी मतलब, और अभी भी मैं 5 बजे के पहले ही खाती हूँ। तो मैं नॉर्मली 2 रोटी खाती हूँ और थोड़ा सा सब्जी, मोस्टली तो मैं ग्रीन सब्जी खाती हूँ तो कार्ब्स का ज्यादा मेरा होता ही नहीं है। तो ग्रीन हम्म, वेजिटेबल्स खाती हूँ और 2 रोटी खाती हूँ। और अगर इनकेस रात को भूख भूख लगेगी तो मैं दही खाती हूँ या तो फिर दूध वगैरह पी के सोती हूँ। तो इसीलिए मेरा ज्यादा बढ़ रहा नहीं है, मतलब उतना ही 2 किलो के आसपास फ्लक्चुएट हो रहा है मेरा। तो ओके और ठीक है। हाँ, और मैं एक ही टाइम तो कब खाती से हूँ आप क्योंकि मेंटेन कर रहे हो? 3 मंथ्स हो गए मुझे, अभी तीसरा महीना चल रहा है मेरा मेंटेन कर रही हूँ मैं। ओके ओके ठीक है, तो 3 महीने में आपका 1 से 2 किलो तक ही लगभग लगभग ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर होता है रहा है। हाँ। और कभी अगर मैंने संडे को चीट डे किया, अगर 1 आध किलो बढ़ भी जाता है तो फिर मैं हम्म नेक्स्ट डे मंडे को मैं फिर पूरा फास्टिंग ही करती हूँ, पानी पे रहती हूँ, फिर मैं कुछ भी नहीं करती पूरा दिन। हम्म अभी जैसे हम्म कल, कल मैं पूरा दिन पानी पे थी, मतलब अभी मेंटेनेंस पे भी हूँ तो भी मैं रहती हूँ ऐसे कभी कभी, तो पूरा दिन पानी हम्म पे थी। फिर शाम को मैंने 8 बजे थोड़ा थोड़ा भूख लगने लगी तो मैंने 2 बॉयल अंडा खाया, खाली बस 2 अंडे पे हम्म। थी। उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया, तो आज अभी दोपहर को अभी मैंने प्रॉपर खाना खाया है, मतलब। ओके चलो, तो काफी बढ़िया बात है। बाकी जिस तरीके से लोग बोलते हैं ना कि मैम कार्ब्स खाने के बाद हमें ऐसा होता है कि हम और खाएं, नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, तो ये चीज आई मेंटेनेंस में आपके पास? जी हाँ, आई आई, मतलब हाँ ये मेरे से भी हो गया है कि मतलब जब भी कार्ब्स खाते हैं ना तो बहुत भूख लगती है। प्रोटीन वाला खाते हैं ना तो थोड़ा सा खा के मन ये हो जाता है, भर जाता है कि नहीं अभी बस हो गया। पर कार्ब्स खाएंगे ना तो वही पहले जैसा हो जाता है कि चाय पीने का मन होता है, फिर खाना खाने का, वापस शाम को चाय पीने का, ये मैंने खुद ने भी नोटिस किया है। तो पर मैं वो कंट्रोल में रखती हूँ, मैं उसको फिर नहीं करती हूँ क्योंकि फिर एक बार वो वापस खाना स्टार्ट है तो मैं पहले की स्वरूपा हो जाऊंगी, तो इसके लिए मैं वो नहीं करती हूँ। वो भूख लगती है, मुझे ये भी ये पूछने का आप लोग को, ऐसा क्यों होता है कार्ब्स खाते हैं तो भूख क्यों लगती है। मैं कंट्रोल करती हूँ, नमक वाला पानी वगैरह पीती हूँ पर भूख लगती है। ऋचा मैम का वीडियो देखा होगा ना, जब फर्स्ट टाइम आए थे, कि कार्ब्स बहुत एडिक्टिव होते हैं। अब फैट एंड प्रोटीन क्या रहता है, हमारे हंगर हार्मोन पहचानते हैं ना उनको, तो वो हम हाँ ओवर ईट कर ही नहीं सकते हैं। कार्ब्स क्या क्या रहता है, अच्छा। जल्दी जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं और फिर भूख लगती है। हाँ कोई बात नहीं, ये चीज भी अभी तो आप मेंटेनेंस कर ही रहे हो, अभी तो आपको सिर्फ 3 महीने हुए हैं। अगर आपने 36 केजीज भी लॉस किया है तो आपको पता ही है ना उसका फॉर्मूला, कि आपको कितना ज्यादा जी। अभी उसको मेंटेन अच्छे से करना है। तो ये 1-2 किलो की फ्लक्चुएशन भी अभी नॉर्मल ही है, आप कर लोगे इजीली। बाकी ऐसे ना आप
मतलब ऐसे क्या दो, दो या तीन जितने भी कैसे मतलब आपकी चॉइस है, कितने टिप्स देना चाहते हो स्टूडेंट्स को कि वो गलती ना करे इस वेट लॉस की जर्नी में? वही यार, टिप्स मतलब वही कि अगर कर रहे, सीरियसली कर रहे, अपने माइंड का ही है, अगर माइंड पे आपने सेट किया तो सब कुछ पॉसिबल है। अगर आप सीरियसली कर रहे तो वो टाइम पे वो कार्ब्स बिल्कुल भी मत खाना, मतलब चीट करना ही मत, मेन वही है। अगर एक दिन अगर आप चीट करोगे ना तो 7 डेज पूरा पीछे ले जाता है, क्योंकि मैंने भी उसमें एक गलती की है। मैंने जब भी मेरा स्टार्ट वेट लॉस का था, मैंने एक दो, क्योंकि बहन की शादी थी तो उसमें भी मेरा हो गया था थोड़ा बहुत, एक दो दिन का ये चीट डे। उसमें मेरा 7 डेज तक फिर वो हिल रहा ही नहीं था वजन, मतलब मिलीग्राम पे जा रहा, नहीं तो मेरा इससे 800 900 मिलीग्राम 1 किलो सडनली वैसे कम होता था, पर वो टाइम पे मेरा 200 300 मिलीग्राम पे ही हो रहा था, ज्यादा वजन कम नहीं हो रहा था। तो वही मतलब चीट डे मत करना, बाद में तो कार्ब्स खानी ही है अपने को, जैसे मेंटेनेंस पे आ जाएंगे तो। पर इसमें क्या, फिर एक बार अपने बॉडी को हैबिट हो जाती है ना तो फटाफट सडनली वजन कम होने लगता है, मतलब कम हो जाता है। हम्म। और मेरा तो फिर मेरे को रीचा मैम भी वो टाइम पे एक बार लाइव क्लास, वो भी बोले कि मतलब वो एक बार मैं ऐसे लाइव क्लास पे थी तो मेरे साथ जो स्टूडेंट थे, तो रीचा मैम सबको पूछ रही थी कि कितना केजी कम हो गया है। तो एक स्टूडेंट थी तो बोल रहे मेरे 3 मंथ्स में खाली 5 केजी कम हो गया है। तो मैं भी खुद शौक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जर्नी स्लो हो रही है करके। तो रीचा मैम बोले क्यों, आपके कौन टीचर है, तो उन्होंने जो भी टीचर का नाम लिया, फिर बोले कि आप किधर तो गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि 3 मंथ्स में 5 केजी नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 12 to 15 केजी तो 3 मंथ्स में होना चाहिए, तो आपका किधर तो गड़बड़ हो रहा है करके। फिर उन्होंने बोला ठीक है, हम्म। मैं वो टीचर से बात करती हूँ। तो फिर मैं बहुत खुश हो गई कि नहीं, मेरा एटलीस्ट 1 मंथ में 10 केजी तक कम हो गया, फिर सेकेंड मंथ में मेरा कुछ 7 केजी तक कम हो गया था। तो मुझे फिर और कॉन्फिडेंस आ गया, नहीं स्वरूपा तू कर सकती है, तू कर। तो फिर मैंने 4 मंथ्स कंप्लीटली कर लिए वैसे, तो मेरे बॉडी ने भी अच्छा बिल्कुल। मुझे पिकअप करवाया, मतलब अच्छा रिस्पॉन्स दिया मुझे वैसे। अगर आप वहां पे इस चीज को छोड़ देते ना तो ये 36 केजीज ऐसे लॉस नहीं होता भाई। जी वह जी। अभी भी आप फिर कहीं ना कहीं वेट लॉस पर ही घूम रहे होते, कोई ना कोई कोर्स पे घूम रहे होते, मेंटेनेंस पे नहीं आए होते। हाँ जी तो जी। ये चीज अच्छी है कि आपने बिल्कुल छोड़ा नहीं। मतलब ऐसी सिचुएशन आई कभी, लगा कभी कि मुझे नहीं करना आगे या छोड़ना है, कुछ ऐसी सिचुएशन आई आपकी जर्नी में? हाँ वही, जब ये वो बाल का मैंने बताया ना आपका, जो हेयर लॉस हो रहे थे मेरे, वो टाइम पे ही मुझे लगा था। बाकी तो नहीं, जो बोलते थे मैं सुनती, एक कान से सुनती थी एक कान से निकल, खाली मेरे को बाल के टाइम पे बहुत, मतलब खुद को मुझे ऐसा नहीं कि अभी स्टॉप कर देती हूँ, क्योंकि मुझे सब बोल रहे थे कि तू वेट लॉस करे उसके वजह से हो रहे। पर आधे जन बोल रहे थे कि बेबी मतलब जैसी बड़ी बड़ी होते हैं ना तो मतलब हंसने लगते हैं, मतलब सब अलग अलग बताए कि छोटी बेबी जब भी बड़ी होते तो हंसने वगैरह लगता है तो भी बाल गिरते। तो मैं कंफ्यूज हूँ एक्चुअली किससे हो रहे, मेरे बेबी की वजह से हो रहे कि वेट लॉस से। पर मेरे हस्बैंड बोल रहे थे नहीं, तू वेट लॉस पे है ना, उसके लिए तेरे बाल हो रहे। तो अभी पता हम्म। है, पर मैंने की तो मैं प्रॉपर नहीं, कर देखो लेनी। बहुत सारे रीजंस होते हैं। कभी कभी ये होता है कि आप लोग वेट लॉस जर्नी में होते हो तो फिर सबको यही लगता है कि डाइट कर रहे हैं तभी हमारा वेट लॉस हो रहा है, उसके भी बहुत अलग अलग रीजंस होते हैं। ठीक है। जी। बाकी जैसे आपने ये चीज बोली कि अब बहुत सारे लोगों ने बोला कि बहुत पतली हो गई हो, फेस छोटा छोटा हो गया है, बीमार लग रही हो, कॉम्प्लीमेंट्स भी तो मिले होंगे आपको? हाँ जी जी, मेरे मेरे मतलब कॉम्प्लेक्स में मेरे को अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिले, मतलब जब भी मैं नीचे होता थी सब बोलते थे अच्छी लग रही है, पतली हो गई है, तो कहाँ से की है, हम लोग को भी पता, वैसे बोलते थे। खाली मेरे घर वाले मुझे बहुत डिमोटिवेट कर रहे थे, और मेरे ऑफिस फ्रेंड, बाकी मेरे जो कॉम्प्लेक्स में थे सबने मेरे को अच्छे, तो मेरे को खुशी भी हम्म। होती थी, नहीं बाबा मेरे को मतलब ये होता था ना, बोलते थे, मैं खुश भी होती, घर पे आके ताश दे मेरे को सब बोल रहे पतली हो गए, नहीं तो सब पहले यही सुनने की आदत थी, मोटी मोटी, मेरे को आधे जन तो मोटी ही बोलते थे। तो फिर वो सुना ना पतली हो गई सब पूछते थे, तो मेरे को बहुत खुशी होती थी कि नहीं, मैंने जीत पकड़ी और मैंने करके दिखाया सबको कि नहीं मैं पतली हो गई करके वैसे। क्योंकि सबको लग रहा था मैं नहीं करूंगी, क्योंकि ये 10 बार खाने की चप्पड़ चप्पड़ आदत ही नहीं, ये खा वो का चालू था ना, तो फिर सबको ऐसा लगता कि नहीं को 1 महीना करेगी फिर बंद करेगी, इससे कुछ होएगा नहीं, ऐसे बोलते थे। पर मैंने फिर सबको करके दिखा दिया। ओके, ठीक है। तो ना जैसे कि आपने बोला कि बहुत खाने की आदत भी थी, तो जब आपका 96 भी था तो कितने मील्स आप लेते थे उस टाइम पे, जब आप डाइट पे थे ही नहीं तो कितनी मील्स लेते थे, और फिर आप कितनी मील पे आए धीरे धीरे? मीन्स जब भी खाना खा मतलब प्रॉपर खाती थी तभी मैं दोपहर सुबह चाय नाश्ता करती थी, और नाश्ते में मतलब क्या खारी भटर वही सब मैदे वाला ही खाती थी। फिर उसके बाद दोपहर को दो, और मैं खाना कम खाती थी पर ये बाहर का खाना सब बहुत था मेरा, तो उसके वजह से वजन बढ़ता गया बढ़ता गया। फिर शाम को चाय खाली पीती थी, नाश्ता कुछ नहीं करती थी। और रात को फिर, पर एक्चुअली रात का खाना मेरा, मैं ऑफिस से लेट आती हूँ ना, तो रात का खाना मुझे 11 साढ़े 11 के बाद होता था। फिर खाना खा के सो जाते थे, तो उसके वजह से फिर मेरा वजन बहुत बढ़ने लगा। और मैं प्रेग्नेंट रहने के पहले मेरा 82 था,
82 80 हम्म। था। जैसे मैं प्रेगनेंसी में आ गई तो डायरेक्ट 96 पे पहुंची मैं। तो 96 के हम्म। बाद हिल रहा ही नहीं था, स्टॉप ही हो गया था वो वजन। फिर हम्म। अभी जैसे मैंने जर्नी स्टार्ट की तो मैं एक ही टाइम खाती थी। वो भी मैं कब खाती थी, जब भी फैट और प्रोटीन पे थी तो मैं शाम को ही खाती थी। सब हस्बैंड और बेटे वगैरह रहे तो उनके साथ ही मैं बैठ के, तब तक मैं भूखी ही रहती थी। तो शाम को मैं 9 10 बजे तक खा लेती थी, पर फिर वो भी ज्यादा नहीं जाता था। मतलब 200 ग्राम पनीर में से मैं आधा ही भाग खाती थी, पूरा भी नहीं खा पाती थी वैसे। और 4 अंडे खाती थी, जब भी नॉनवेज डे रहता था ना तो 4 अंडे के ऊपर मेरे को जाता ही नहीं था। ऐसा लगता था बहुत हो गया, उल्टी जैसा होता था ऐसे। ओके ठीक है। एंड जैसे कि आपको ना IWLT के बारे में पता कैसे चला, क्योंकि ऑनलाइन तो आजकल फ्रॉड भी होते ही हैं, तो आपने जी। भरोसा कैसे किया कि हाँ मैं फीस पे कर देती हूँ हाँ या फिर। एक्चुअली वही मैं 2 साल पहले ही देखा था रिचा मैम का एड। तो वो टाइम पे मैंने सब जूम पे इंक्वायरी वगैरह भी किया था। बट मेरे को फ्रेंकली बोलूं, वो जो पैसे से भरने का था ना, वो थोड़ा मेरे को ये लग रहा था कि फ्रॉड हो जाएगा, पैसे भर के होएगा कि नहीं। तो वो टाइम पे फिर मैंने छोड़ दिया, नहीं बाबा इतना वो टाइम पे 3500 था। मैंने नहीं नहीं पैसे से नहीं करने का। फिर मैंने जिम ज्वाइन की। जिम पे मैंने 8 दिन भी नहीं गई जिम, तो सुबह इतना जाके सब करने का मेरे से नहीं हो रहा था, तो जिम पे भी मेरे पैसे वेस्ट हो गए, मैं गई ही नहीं उधर। फिर मैंने दूसरे ऐसे जो आते हैं ना सब आयुर्वेदिक, कपिवा करके 2 3 महीने, वो 3 4 महीने मैंने अलग अलग की मैंने। फिर वो एप्पल साइगर विनीगर का की मैंने। मतलब मैंने बहुत सारा करके फिर आपके यहाँ पे आई वैसे। पर उधर से मुझे कुछ रिजल्ट नहीं आता था, 1 2 किलो होता था, फिर वापस बढ़ जाता था। तो इतना सडनली बढ़ हम्म। जाता था कि 5 6 किलो तक बढ़ जाता था। फिर आपके यहाँ पे आए तो कुछ, फिर उसके बाद किधर देखा भी नहीं, लेफ्ट राइट सीधा आपके यहाँ से स्टार्ट किया उसने। ओके ठीक है। एंड जैसे कि फिर आपने ज्वाइन हुए, आपने करना शुरू किया, तो टीचर के साथ या फिर जूम के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? प्रॉपर गाइडेंस मिली आपको सारी चीजों में? जी जी, मैं तो टीचर के साथ ही थी, तो अच्छे से वो फॉलोअप रखते थे मेरा। अगर कभी कुछ ऐसा लगता था कि मेरे खाने में फैट कम है, क्योंकि पहले से हम लोग घी वाला खाते नहीं है, तो स्टार्टिंग में तो बहुत मेरे को प्रॉब्लम होता था। क्योंकि हम लोग बहुत रेयर घी का खाते हैं, नॉर्मली अपने ऑयल में ही खाते। तो फिर मैं बहुत कम डालती थी, मतलब फिर टीचर मुझे बोलते नहीं तुम्हारे में फैट कम है ज्यादा डालो, ऐसे तैरना चाहिए। तैरना चाहिए तो मेरे को बहुत टेंशन है, तो मैं कैसे खा पाऊंगी, वैसे करती थी। फिर मैं थोड़ा सा ऊपर से बटर वगैरह डाल के आग बंद करके खाती थी, मतलब स्टार्टिंग का फर्स्ट मंथ में, क्योंकि वो टाइम पे तो इतना हैबिट नहीं थी। पर अभी कुछ नहीं, अभी अच्छा लगता है, घी में ही मैं अभी बना के खाती हूँ, मतलब कार्ब्स में भी तो घी में ही खाती हूँ। फिर वो ओके कोकोनट ठीक। ऑयल पीने का मतलब इंचेस लॉस के लिए, तो भी मुझे बहुत ये होता था कि कैसे पी लूंगी करके। पर कुछ नहीं, स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट था, फिर बाद में अच्छा हो गया। 1 मंथ मेरे को बहुत डिफिकल्ट हो गया, मतलब बहुत चिड़चिड़ होती थी, बच्चे पे गुस्सा, हस्बैंड पे, फ्रस्ट्रेशन किस पे निकाले तो उन लोग पे ही निकलता था, क्योंकि सर बहुत दुखता था एक्चुअली मेरा वो टाइम पे फर्स्ट मंथ में। फिर हैबिट हो गई मेरे को ऐसा। देखो आपको प्रॉब्लम इतनी हुई, फिर भी इम्पोर्टेंट चीज है कि आपने बीच में छोड़ा नहीं। अगर छोड़ देते नहीं। तो फिर सच में ये जर्नी आज तक नहीं पहुंचने वाली थी। जी तो वो चीज काफी बढ़िया है। एंड सच में आपकी जर्नी सुन के आई थिंक पहले भी बात हुई है शायद, बट मुझे जी, इतना याद आपसे नहीं है, बट होगी, आज हाँ आपसे जी बात जी। करके हाँ बहुत अच्छा लगा सच में, और आपकी जर्नी सुन के भी। और मैं चाहती हूँ कि हमेशा ही ऐसे वेट मेंटेन रखो, और किसी की बातों में बताओ कि अच्छे नहीं लग रहे हो, ये नहीं वो नहीं, बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हो। ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे स्टूडेंट से पूछूंगी, पहले तो सब लोग हैंड रेज कर लो, अगर किसी को भी पूछना हो तो डिजिटल वाला भी आप लोग हैंड रेज कर सकते हो। बाकी हम एक एक करके लेंगे। आप लोगों को मतलब डाइट से रिलेटेड या होमवर्क वगैरह ये सारी चीजें नहीं पूछनी है। स्वरूपा जी की जर्नी सुन के आपको क्या लगा, क्या चीज आपने रिलेट करी, तो उससे आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो, उसका आंसर वो आपको करेंगे। ठीक है। फहीमा जी, फहीमा जी आप ना कैमरा ऑन करके भी पूछ सकते हो, ज्यादा अच्छा लगेगा। कैसे हो आप? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आप कैसे हो मैम? यू श्योर मैं ऑन कर लो? आई जस्ट गॉट अप नाउ। इट्स ओके, हाँ चलो। हाँ बिल्कुल, नहीं चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पूछ सकते हो क्वेश्चन। ओके, ठीक है। नो हम्म। प्रॉब्लम। एक्चुअली मेरा, आई एम सो हैप्पी। मेरा ना 79.3 हो गया, सो आई एम वेरी हैप्पी। सो अभी मैं वापस से, कल मैंने खाया था। फर्स्ट टाइम मैं घर में खाना बनाकर लेकर गई मॉल, एंड आई ओ, एंजॉयड। yesterday it was weekend, so I'm actually, और मेरा फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ 10 11 साल में कि मैं ये वेट पर आई हूँ। and inshallah tomorrow it will 78 point something something, and I'm so happy about it. But the हंड्रेड thing परसेंट is, आएगा। yes, कल मेरा 79 पॉइंट वो था, क्या था, 2 था। पर मैंने पता है क्या खाया, मैं आपको बताती हूँ। सॉर्टेड वेजीज, आई डोंट नो इफ यू कैन सी दिस।
हम्म। चिकन है, वेजीज है और भुर्जी है, ठीक है। हम्म। अमूल बटर में बना हुआ, आई मीन नॉट अमूल बटर में बना हुआ एंड ऑल दैट, राइट। सो द हम्म। थिंग इज मेरा स्टिल वेट थोड़ा सा बढ़ गया। मैंने कार्ब्स तो नहीं खाए, सो आई एम जस्ट वरीड अबाउट दैट। सो यू नो, बहुत कुछ अवॉइड किया, फ्रेंच फ्राइज अवॉइड किए, पोर्चुगीज रोल अवॉइड किया, जो सब बाहर खा रहे थे मैं देख रही थी बस, एंड आई वाज जस्ट हैविंग माय फूड। सो कैन आई जस्ट हम्म। वांट टू नो दिस कि ओके ठीक है, कब वेट बढ़ के आया आज? हाँ, कल बिल्कुल नॉर्मल है 79.2 देखो। था। जिस तरीके से मैं आपकी मील देख पा रही हूँ, मुझे फैट का इंटेक कम लग रहा है। बिल्कुल अगर बढ़ के भी आया है, इफ कभी कभी आप खाना खा रहे हो या फास्टिंग भी कर रहे हो, वेट बढ़ के भी आ रहा है, तो नेक्स्ट डे वो चला भी जाता है। तो इस चीज का बिल्कुल स्ट्रेस मत लो आप। दूसरी ओके। चीज, टाइम से सो जाओ, जैसे कि अभी स्वरूपा जी ने भी बताया, हर एक चीज का डिसिप्लिन होना जरूरी है। इफ पीरियड्स वगैरह की भी डेट आई है तो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट वहां पे करेगा। बाकी ओके। वेजीज वगैरह आपके खाने में ज्यादा है। देखो स्टूडेंट खुद मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि मैम खाने में वेजीज ज्यादा है। तो वेजीज को कम करो, प्रोटीन ज्यादा रखो, फैट बढ़ाओ, ठीक है। ओके, ये वेजी ज्यादा है। मुझे ऐसा लगा हाँ। वेजी से एटलीस्ट मेरा पेट भरेगा, तो आई वाज जस्ट हैविंग नो नो वेजीज नो नो। मोर। नहीं, अगर आप वेजीज ही ज्यादा लोगे तो उसी से पेट भर जाएगा, फिर जो मेन खाना है वो आप नहीं खा पाओगे। तो वेजीज आपको अलाउड है, बट इन लिमिटेड क्वांटिटी, ठीक है। ओके मैम, मुझे ये बता पूछना था, अगर हम जब कार्ब्स खाते थे तो 1 किलो बढ़ जाता था, अभी हम जो ये नॉर्मल प्रोटीन वाला खाना खाते हैं तो फिर भी बढ़ जाता है नेक्स्ट डे? बिल्कुल नॉर्मल है, कभी कभार, ऐसा नहीं कि हमेशा ही बढ़ेगा, कभी कभार बढ़ के आता है। जैसे कि इस चीज ओके, का बिकॉज आई आंसर एम या नॉट इन माई स्वरूपा। पीरियड्स एंड आई एम नॉट इन एनीथिंग, हम्म। एंड दिस नॉट वेरी फर्स्ट टाइम। लोगों के लिए बहुत आसान होगा, मेरे शायद मेरे लिए बहुत ज्यादा ही मुश्किल था कि मेरे घर वाले खा रहे एंड आई एम हैविंग घर का खाना बनाकर लिटरली लेकर गई हूँ मैं मॉल। ओके फाहिमा जी, मुझे 1 मिनट देना। मैं इस चीज का आंसर, जिनका लाइव पॉडकास्ट चल रहा है ना, मतलब लाइव ट्रांसफॉर्मेशन क्लास चल रही है, उनसे ही पूछती हूँ। क्योंकि अभी अगर आपने सुना होगा तो उन्होंने बोला कि 1 महीना उनके लिए बहुत मुश्किल से गया, बच्चों पे इरिटेशन या झगड़ा वगैरह होना, या जैसे कि स्वरूपा जी बताएंगे इस चीज का आंसर। और स्वरूपा जी, ऐसा हो जैसे कि उन्होंने अभी 96 से 36 केजीज लॉस किया है, वो 60 पे है, ठीक है। तो कभी ऐसा हुआ कि फैट एंड प्रोटीन आपने खाया और आपका वेट ना बढ़ा हो, नेक्स्ट डे कभी वेट बढ़ के आया आपका, ऐसा भी हुआ? नहीं, नहीं। कभी जब नहीं भी मैं बढ़ा? कभी कभी अगर मेरा कैसे बढ़ता था, अगर मैं कभी चीट डे की ना तो मेरा बढ़ के आता था, हम्म। पर जब मैं फैट और हम्म। प्रोटीन में रहती तो मेरा कम ही होता था, कभी बढ़ता नहीं था। खाली मेरा अच्छा। कभी संडे को चीट डे करे तो फिर नेक्स्ट डे मेरा बढ़ के आता था। फिर मैं बताई ना आपको, फिर मैं हम्म। फास्टिंग करती, पानी पी रही थी, फिर मैं कुछ खाती ही हम्म। नहीं थी, ना प्रोटीन खाती ना कुछ भी नहीं खाती, पूरे दिन पानी पे रहती हम्म। थी, फिर मेरा वो सेम स्टेबल। यार। स्वरपा जी, आई एम ऑल्सो फास्टिंग। कल मैंने 1 मील खा लिया, 3 दिन की फास्टिंग थी। कल ब्रेक किया विथ स्पिनच एंड सम लिक्विड जूसेस, लाइक जस्ट वेजीज, राइट, ग्राइंडिंग एंड हैविंग इट सो दैट मेरे को मसला नहीं हो, एंड देन आई हैड दिस आफ्टर 1 आवर ओके। विथ मोर ओके, नाउ आई प्रोटीन। अंडरस्टैंड। ठीक है ठीक है ठीक है, आपने यानी कि 3 डेज बाद अपना मील लिया है ना, तो उसके बाद थोड़ा हाँ। बहुत फ्लक्चुएशन आना बिल्कुल नॉर्मल है। इफ अगर आप 7 डेज की फास्टिंग के बाद भी खाना खाओगे ना, वहां पे थोड़ा बहुत वेट बढ़ के आता है। क्योंकि देखो ये सिंपल सी चीज है, इतने दिनों से बॉडी खा ली है, कुछ खाना जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा बढ़ के आएगा। टेंशन मत लो, कल को आपका बहुत अच्छा वेट जाएगा अभी, ठीक है। गाइस, मैंने ना 4 किलो कम कर लिया है कुछ हफ्ते भर में, हफ्ते से 10 दिन में। सो या, बहुत फास्टिंग खुश वर्क्स फॉर हूँ। मी। जी। फास्टिंग वर्क्स वेरी फॉर गुड। मी। अच्छे से आप करो, भूख लग रही है तो खाओ, नहीं लग रही तो जरूर फास्टिंग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। या, थैंक यू सो ओके ठीक। मच। ओके, यू वेलकम। ठीक है, अभी ना आप लोगों को पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछने हैं, बस जो स्वरूपा जी से रिलेटेड हो वो आप पूछ सकते हो, ठीक है। नामगिल जी, हाय, कैसे हो आप? गुड इवनिंग। स्वेक्षा जी, फिर मैं आपको भी अनम्यूट करूंगी इसके बाद, ठीक है। नामगिल जी, मैंने ना आपको अनम्यूट की कमांड दी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। गुड इवनिंग, कैसे हो आप? अनम्यूट करें। हाँ नहीं जी। हो रहा। हाँ गुड जी। इवनिंग, कैसे हो? मैम, कैसे हाँ है? जी। मैम आपका कितना बच्चा है मैम आपका? मुझे पूछ रहे हैं? हाँ जी मैम। जी, मेरे दो है, एक लड़का और एक लड़की है। तो लड़की अभी मेरी 1 ईयर की, अभी 11 को ही 1 ईयर की हो गई है। मैम क्योंकि जी। बड़ा वाला। बड़ा वाला 10 ईयर का है, 10 साल हाँ का है। जी मैम, क्योंकि मैं भी पांच बच्चा था मैम। इस टाइम में भी मैंने बहुत वेट गेन किया था मैम, क्योंकि मालूम है, क्योंकि हम लोग ज्यादा
बच्चा का फिर केयर करता है ना, अपना सेहत के लिए केयर नहीं होता है ना, इसमें बहुत वेट गेम हो जाता है ना। इसलिए आपने बहुत अच्छा किया था। जी। इसलिए आपने कैसे किया? मैंने तो बच्चा पैदा होके फिर 1 साल बाद में डाइट करने का ट्राई किया था। आपने तो जी। कितना मैंने फिटिंग। मतलब मेरी बेबी 4 मंथ्स की थी, और 4 मंथ्स की उसको लगा और मैंने स्टार्ट किया। तो मुझे भी स्टार्टिंग में बहुत डर लग रहा था कि मैं खाना नहीं खाऊंगी पूरा दिन, तो मुझे फीडिंग दूध आएगा कि नहीं, वो सब मेरे को भी दिमाग में चल रहा था। पर मेरे टीचर भी मेरे को अच्छे से सपोर्ट की कि बोली कुछ नहीं, आप प्रोटीन वाला खा रहे हो, फिर आप दिन में 4 लीटर, आधा मतलब 80% दूध तो पानी से ही बनता है, तो आप पानी पी रहे हो, 4 लीटर के ऊपर पानी पी रहे हो और प्रोटीन का खा रहे हो, तो कुछ नहीं प्रॉब्लम होएगा। तो फिर मैंने कॉन्फिडेंस करके मैं बोली चलो करती हूँ। तो फिर 1 मंथ मैंने पहले ट्राई की, तो नहीं, उसका पेट भर रहा था, वो रो रही नहीं थी, कुछ नहीं थी, तो पेट वगैरह भर रहा था। और फिर मैं थोड़ा बाहर का भी फॉर्मूला दूध भी उनको देती थी, क्योंकि पहले से थोड़ा फीडिंग का मुझे प्रॉब्लम था, तो डॉक्टर ने फिर बाहर का भी दूध स्टार्ट किया था, फॉर्मूला दूध, तो हो रहा था। तो मेरे को घर वाले भी वही बोल रहे थे कि तू इतने छोटी बेबी और अभी डाइट करिए, पूरा पूरा दिन भूखी रहती, पानी पे रहती, तो उसका पेट कैसे भरेगा, उसको दूध ही नहीं आएगा। तो कुछ नहीं, सब सब कुछ बराबर से हो गया, मतलब उसको दूध भी मतलब पेट भी भरता था और अच्छे से हो गया मेरा सब। क्योंकि फिर आप मैं और रुक जाती थी ना, तो मेरे को लगता है मैं 100 पे पहुंच जाती थी, क्योंकि 100 के ऊपर ही जाती थी। इससे मैंने फिर नहीं बोला कि अभी। और मेन मेरे को बेनिफिट क्या मिला, मैं घर पे थी डिलीवरी के लिए, तो फिर घर पे थी तो मेरे को और इजीली हो गया। क्योंकि अभी मैं जॉब पे ज्वाइन हुई तो थोड़ा बहुत मेरे को डिफिकल्ट होता है, बिकॉज अभी ठंडी का भी मौसम है, तो ठंडी में सबको भूख भी लगती है, और फिर ट्रैवलिंग वगैरह करते तो थोड़ा भूख लगती है, पर फिर मैं सॉल्ट वाला पानी वगैरह पी के थोड़ा कवर अप करके नींबू पानी वगैरह पीती। और मैं घर पे थी तो मैं पूरा पूरा दिन भूखी रहती, मोस्टली तो मैं शाम को ही खाती थी। अभी ऐसा कभी लगेगा बीच में दोपहर को अगर मुझे भूख लगी है, तो फिर मैं प्रोटीन वाला पनीर वगैरह खा लेती हूँ, वैसा करती हूँ। पर हाँ मैं ट्राई जी, करती हूँ शाम को ही खाने के, एक ही टाइम में मिल लेती हूँ जो भी है, हाँ वैसा जी। आप आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि मैं भी उस टाइम करती में बच्चे स्टॉप करके फिर मैंने फिर 8 साल का हो गया था, मैं अभी ट्राई कर रहा था। नहीं तो क्योंकि हम लोग ख्याल नहीं आता है ना, जितना वेट गेन होता था, फिर बच्चा का ज्यादा हम लोग हूँ। कंसंट्रेशन पूरा बच्चा का जाता है ना। हाँ, वही मेरा भी होता था, मुझे भी बहुत फ्रस्ट्रेशन होता था स्टार्टिंग में, तो मेरे बड़े बेटे पे निकालती थी, हस्बैंड पे निकालती थी। फिर सर तो इतना दुखता था कि समझ में नहीं आता था क्या हो रहा है मेरे साथ। पर वही वो टाइम पे मुझे फर्स्ट मंथ में ही ऐसा लगा था कि नहीं, मैं अभी बंद करूँ क्या, क्योंकि चिड़चिड़ बहुत होती थी। पर फिर मैं बोले अभी मैंने इसमें आई हूँ तो करके रहूंगी, मतलब अभी स्टार्ट। और मेरे को मेन कॉन्फिडेंस कब है, मेरे फर्स्ट मंथ में 10 kg कम हो गए, तो मुझे तब भी कॉन्फिडेंस है कि नहीं, स्टार्टिंग में थोड़ा हो रहा है तकलीफ, पर बाद में तो मैं सेट हो जाऊंगी। इसलिए फिर मैंने बोले नहीं, अभी करना है। तो फिर मुझे वो बोले थे कि 5-6 महीने लगेगा, टीचर बोले थे, पर मैं बहुत सीरियसली करती थी, तो मेरा बहुत फटाफट हो गया। 4 मंथ्स में ही मेरा कम्प्लीटली मतलब 36 तक आ गया। फिर मैं मेंटेनेंस पे आ गई था, 5th मंथ पे मैं फिर मेंटेनेंस पे आ गई बेसिकली। आपने फैट एंड प्रोटीन लेगा तो अब थोड़ा सा वेट फ्लक्चुएशन नहीं होता था? नहीं, मतलब नहीं, मैं जब चीट करती थी ना, वही टाइम पे चीट भी मैंने की। मैं ऐसे नहीं कि मैं प्रॉपर, मेरे से चीट भी बहुत बार हो गई है घर पे। पर फिर मैं नेक्स्ट डे उसको कवर, वो टाइम पे मेरा फ्लक्चुएट होता था, पर जब भी फैट और प्रोटीन लेती थी ना, तभी मेरा नहीं होता था। और फिर मैं इतना ओवर भी नहीं खाती थी, मैं जब भी प्रोटीन वाला भी खाती थी ना, तो मैं 200 ग्राम भी पनीर नहीं खा पाती थी, क्योंकि वो पनीर तो पहले से पसंद नहीं था। फिर वो मजबूरी है, क्योंकि ग्रीन वेजेस जाते नहीं थे मेरे से, खाली सूखा भाजी ग्रीन खाने का वो नहीं होता था। मैंने ट्राई भी की थी, वो बैंगन, सुमित सर का जो दही बैंगन है, वो मैंने की थी ट्राई, फिर मैंने भिंडी भी की थी, पर वो सूखा मुझे नहीं जाता था। फिर मैं ज्यादा तो पनीर पे ही मैंने फोकस रखी थी, और अंडा और चिकन पे ही रखी थी, क्योंकि मटन वगैरह तो मैं खाती नहीं, और फिश फिर वो घी में अच्छा नहीं लगता था, तो मैं पनीर और चिकन और अंडे पे ही ज्यादा मेरा फोकस था, तो उससे मैंने की। मैंने ग्रीन वेजेस भी नहीं खाई मेरी जर्नी में, मैंने ग्रीन वेजिटेबल कुछ भी नहीं खाई, खाली एक ही बार मैंने भिंडी की भाजी बनाई थी और बैंगन वो दही वाला पनीर सर की रेसिपी बनाई थी, बस। फिर और कुछ। आपने constipation नहीं हुआ था? क्योंकि आप पनीर खाएगा तो थोड़ा चेंज हो जाता है ना खाना प्रोटीन में। हाँ, हाँ, वही होता था, बट अभी क्या करूँ, करना था इसीलिए फिर खा लेती थी मैं। होता हाँ तो जी। था मुझे भी, पर कर ली मैंने, मतलब खा लेती थी। क्योंकि मैं भी पहले 11 साल पूरा वेगन था। हम्म। 11 साल मैंने फिर मैम का देख के फिर मैंने अभी एक खाने का प्रोटीन वो पनीर भी ट्राई किया था। मैं पहले नहीं खाता था, 11 साल पूरा वेगन था।
फिर मैम ने बोल के फिर मैंने चेंज किया ना, इसमें थोड़ा कॉन्स्टिपेशन हो रहा था इसमें। हाँ हाँ होता था, हाँ फिर वो भी होता था कॉन्स्टिपेशन का, मुझे भी प्रॉब्लम आ गया। बट फिर फिर मैम मुझे पता है सॉल्ट वाटर थोड़ा ज्यादा लो करके फिर करती थी, या तो फिर मैं वही ये अपना कोकोनट ऑयल ज्यादा पीती थी। हाँ जी, कोकोनट ऑयल। जी हाँ जी। कोकोनट ऑयल फिर रेगुलर में 3 स्पून पीती थी, उससे मेरा इंचेस भी अच्छा लॉस हो गया। नहीं तो मेरा हाँ प्रेगनेंसी में बैक साइड कमर के यहाँ पे बहुत मैं छूट गई थी, मतलब बहुत बढ़ गया था। तो फिर वो कोकोनट ऑयल पीती थी ना, उससे मेरा पूरा इंचेस पूरा सब फ्लैट हो गया अच्छे से, मतलब इंचेस लॉस भी अच्छा हो गया मेरा हाँ। उसमें। ओके, जी थैंक यू सो मच। जी आपने जी। अच्छा किया, क्योंकि बच्चा होने पे आपने मोटिवेशन बहुत हाई किया था आपने। ओके, यस। थैंक यू सो मच। ओके, बेस्ट ऑफ लक। वेलकम। थैंक यू। ओके, थैंक यू नामगेल जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। और आप सारी क्लासेस भी अटेंड करते हो, मैं देखती रहती हूँ आपको। ठीक है। स्वेक्षा जी। हाय स्वेक्षा जी, गुड इवनिंग, कैसे हो आप? वेरी गुड इवनिंग मैम, अच्छी हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं? मैं भी एकदम बढ़िया। कैसा लग रहा है अभी आपको स्वरूपा जी की स्टोरी सुन के? लग रहा है मैं भी एकदम ऐसे बहुत पहुंचूंगी एक अच्छा दिन। लग रहा है। गुड इवनिंग आपको भी मैम। जी आपको भी। आप कैसे हो? अच्छी हूँ। और आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। जिन्होंने बोला है ना, वो तो मतलब उनकी तो बात ही अलग है। लेकिन रियलिटी आप बहुत अच्छे लग रहे हो। और जब आप सच में पूरा वन पीस वाला जो आपका फोटो है, वो बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को। थैंक यू। थैंक यू। वो टाइम पे मैं 58 पे थी, मतलब तभी तो मतलब अच्छी पतली हो, पूरा पेट भी मेरा जो प्रेगनेंसी में अपना टम्मी पेट बाहर आता है ना, वो भी पूरा फ्लैट हो गया था मेरा, इतना अच्छा रिस्पॉन्स। पर फिर सब मेरे को ऐसे बोलते थे, मैं कितने बार रोती थी कि मैं करके गलती तो नहीं की हूँ ना। मेरे को ऐसे मतलब फ्रेंकली बोले तो मुझे ऐसा लगता था कि ऐसे हस्बैंड का मतलब माइंड कुछ ये नहीं होएगा ना, मतलब अभी उन्होंने पहले से मुझे ऐसे देखा है गोलू मोलू, तो मुझे कितने बार ऐसा टेंशन है, मैं मेरे को मतलब ऐसे लगता था कि ये तो मेरे को छोड़ के बिड़ के जाएंगे नहीं ना, ऐसे कि मैं इतनी पतली हूँ, ऐसे लगता था मुझे सीरियसली जो है पता। तो पर नहीं क्योंकि क्या होता था, घर वाले सब है ना, कोई भी फंक्शन में मिले तो उनके सामने ही बोलते थे बहुत गंदी लग रही है। और ये सब मेरे घर वाले हैं, मतलब मेरे मम्मी मेरे बहन लोग यही सब बोलते थे, बाहर वाले तो वो चलो लोग बोलते थे वो लोग नहीं नहीं, वो लोग इसलिए बोलते हैं ना, क्योंकि वो लोग हमेशा देखे हैं, छोटे से किन्होंने बड़े तक देखा है आपको। हाँ। फिर जो आपके हस्बैंड है, वो आपको 10 से 15 साल तक देखे, फिर अचानक से कोई चेंजिंग देखते हैं ना, तो उन लोगों को हाँ लगता है कि हाँ, ऐसा क्यों है, ये जी अच्छी नहीं हाँ। लग। हाँ देखते वही। देखते ये चीज होने लगता है, तो फिर वो चीज सही हो जाती है, फिर उनको नहीं वही वो चीज लोग अच्छी से, लगने लगती है। हाँ वो लोग मुझे क्या बोल रहे थे, तू कर रही है ना पर इतना मत कर, तू एटलीस्ट 10-15 किलो तक आके स्टॉप होना। मेरे हस्बैंड का कहने का भी यही था कि तू इतना 60 पे मत आना, क्योंकि 70 तक भी रहेगी ना तो तू अच्छा रहे। अभी मैं पहले से ही मतलब थी मोटी, पर 70-80 के बीच में चल रही थी मैं, पर ये डायरेक्ट इतनी ज्यादा हो गई, तो फिर वो मेरे को बोले तू 70 पे आके स्टॉप करना। पर मुझे था 55 पे आना है, मेरा जिद था 50 क्योंकि मेरे हाइट के हिसाब से 55 मेरे को टीचर ने बताया। पर फिर 60 पे आई तो मेरे को भी खुद का ऐसा लगता कि नहीं स्वरूपा तू थोड़ी बहुत एकदम ये गर्दन है ना ऐसी लंबी लगने लगी थी, मतलब ऐसे अलग ही लग रही थी। पर फिर मैं बोली नहीं प्लीज अभी 60 पे आके स्टॉप करती हूँ, 55 पे नहीं आने, नहीं तो मैं दिखूंगी ही नहीं 50, लोग पहचानेंगे नहीं कि मैं स्वरूपा करके। फिर मैं फिर 60 पे आके फिर स्टॉप कर दी मैंने, ऐसा किया। कोई कोई बोलते हैं ना, जैसे गाल पूरा ऐसे पूरा ये हो गया है, फूला नहीं अभी अपने है। मेरे फोटो देखे ना, उसमें कैसे गाल ऐसे जाड़े जाड़े गाल है, और अभी पूरे ऐसे सूख गए थे गाल, तो फिर सब देखते थे शौक, सबको क्या लगता था मुझे कोई बड़ी बीमारी लगी कि क्या, ऐसे लगता था मतलब। तो मेरे को कितने लोग ऐसे बोलते को कुछ बीमारी तो नहीं लगी ना, मतलब ऐसे फ्रेंड वगैरह। तो फिर मेरे को ऐसे डिमोटिवेट भी होता था, मैं इतनी गंदी लग रही कि लोगों के मैं बीमार लग रही हूँ वैसे मुझे। अभी नहीं, कितने लोग को ऐसे हम लोग एक्चुअली नहीं वो बता सकते। जी एक्चुअली वो बहुत हेल्दी में देखे थे, और अचानक से दुबले पे देखे, तो वो जी। उस चीज को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे थे कि भाई हाँ वो ये ऐसी वही है। वही वो लोग, हाँ हाँ, वही है। पर अभी क्या मैं कितना भी उनको बोलूं, अभी जैसे मेरी एक फ्रेंड थी उसने मुझे बोला था, तभी मैं उसका मेरी जो सच्चाई बताऊं कि नहीं मैंने वेट लॉस किया है एक्चुअली। कितने लोग बोलते तू टेबलेट करके पतली हो गई, कि कौन से टेबलेट करती, ऐसे भी लोग मुझे बोलते थे कि तू कौन सी टेबलेट ली कि इतनी सडनली पतली हो गई। मेरी भाई मेरी बेबी फीडिंग पे मैं कोई टेबलेट नहीं खाती थी, मैं नेचुरली वेट लॉस की हूँ करके। तो यकीन नहीं, उन लोग इतने लोग बेकार है ना कि उन लोगों को यकीन नहीं होता था, ऐसा लगता था उन लोगों को मैं कुछ टेबलेट खा के मैंने इतना फास्ट वेट लॉस किया है। क्योंकि क्या लोगों का बहुत साल लगता है इतना फटाफट वजन कम होने के लिए, और मेरा 5 महीने में हुआ, तो उन लोग को डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कि मैं रियली इतना वजन की है या कुछ मेडिसिन वगैरह ले रही हूँ, ऐसे लगता था।
पर मुझे पता था कि मैं क्या क्यों करके। नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया था, जब भी जो भी टाइम लिया बहुत अच्छा डिसीजन लिया। जी वही वही मैंने मेन ये मेरे को पीरियड जो मिला ना, टाइम पीरियड, वो मेरे को अच्छा मिला कि मैं घर पे भी थी और डिलीवरी के लिए। तो कितने लोग वही बोलते हैं कि देखो, मेरी बहन अभी 3rd नंबर बहन है ना, वो 96 की है। उसने उसने मेरे से सब पूछा वगैरह, टीचर से भी मेरी बात की, पर उसको हिम्मत नहीं हो रही थी करने की क्योंकि वो जॉब करती थी। फिर मेरा डाइट उसने एक दो दिन किया, खुद के मन से डाइट भी स्टार्ट की, एग वगैरह खाई घी में। तीसरे दिन बोलते नहीं, उसका बीपी लो गया, एडमिट हो गई, उसको सलाइन लगाना पड़ा। तो बोलते नहीं, मेरे से नहीं होएगा करके, तू ही कर, तेरे से ही हो सकता है। मैंने ऐसा कुछ नहीं, तू माइंड में ले लेगी ना तो सब कुछ होएगा। मैं भी पहले ऐसे बोलती थी, मेरे से होएगा नहीं एक्चुअली तो। वो माइंड में ज्यादा ये कर ली होंगी, इसलिए मेरा जी, क्वेश्चन ये था कि जब आपका बाल झड़ रहा था और रियल हंगर को आपने शुरू शुरू कैसे पहचाना था? मतलब मेरे को पता चलता था रियल हंगर, मतलब ऐसे इतनी भूख लगती थी ना, फिर ऐसा लगता था क्या खाऊं क्या। पर मैं बताई ना आपको, मैं शाम को ही खाती थी, मतलब रात को ही 8-9 बजे के बाद ही खाती थी, जब भी घर में सब फॉर रहते थे। तो फॉर फिर मुझे। एग्जाम्पल, जी, जैसे पेट पे बहुत दर्द उठने लगती है, मीठी मीठी सी जब भूख लगती है, ये मेरी रियलाइज है कि ऐसा होता है। मेरे को हाँ। भी होते हाँ, तो ऐसा होता है तो हैं। मुझे फील हो जाता है बिना सॉल्ट पानी पिए हुए कि हाँ मुझे अब रियल हंगर लग चुकी है। मैं नमक पानी भी पीऊंगी तब भी मुझे लगेगा। जी, और मेरे को ऐसी आदत पहले से थी, कुछ भी खाना खाए तो मीठा खाने का, चॉकलेट या कुछ भी मीठा। तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम होता था कि मीठे की इतना क्रेविंग होती थी कि क्या खाओ क्या नहीं खाओ, ऐसा होता था। फिर मैं नमक वाला पानी खा के पी के क्रेविंग दबा देती। और मेरा बेटा तो इतना बेकार था, जानबूझ के ना मेरे सामने आके खाता था, कि मेरे को ये करने के लिए, ललचाने के लिए मेरे सामने आके केक खाता था, कैडबरी खाता था। फिर मैं क्या करती थी, उधर से हट के दूसरी जगह जाती थी कि मन ही ना हो जाए, मतलब ऐसे वो मेरे को भड़का रहता जानबूझ के कि तू तेरा तोड़ेगी मतलब ये। तो मैं नहीं करती थी, मैं दूसरी जगह जाके बैठती थी, वैसा करती थी। अच्छा, तो और जब बाल झड़े थे मैम उस समय आपने क्या किया था, मतलब क्या ऐसा लिया था जिससे आपको? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं लिया था। मेरे को बताया था मैम ने टैबलेट्स वगैरह का, मैं बेबी फीडिंग करती थी ना। फिर मैंने नई टैबलेट्स ली, वो बी कॉम्प्लेक्स आई थिंक मुझे बताया था लेने के लिए, हाँ, पर बी मैंने नहीं ली। कॉम्प्लेक्स। हाँ, हाँ, बी कॉम्प्लेक्स का मुझे बताया था। और मैंने मेरे जर्नी में ज्यादा ये भी टैबलेट्स ले ली, जो अपने मल्टीविटामिन फिश ऑयल वाली, वो भी मैंने 3rd मंथ से स्टार्ट की थी। मैंने 1st 2nd मंथ मेरे को बोला था कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है आपको, आप ले सकते हैं। पर मेरे हस्बैंड चिल्ला रहे थे कि नहीं, तू अभी मत लेना, जितना देर से हो रहा है उस मतलब ऐसे नेचुरली करना। फिर मैंने 3rd मंथ से फिर 2 महीने के लिए ले लिया वो मल्टीविटामिन और फिश ऑयल। मैंने ठीक है, टेबलेट भी बट डाल ली। सप्लीमेंट्स है ना वो भी नेचुरल ही है, तो आप ये सजेस्ट कर सकते हो कि मैंने तो नहीं लिया, आप सप्लीमेंट लोग है लो जरूर। एक्चुअली, मेडिसिन तो नहीं है वो। सॉरी। हाँ, वो नेचुरल मेडिसिन, मतलब मेडिसिन नहीं है, सप्लीमेंट्स हैं। होते हैं कोई कोई स्टूडेंट नहीं लेते हैं, बट ऐसा नहीं कि किसी ने नहीं लेना है, आपको लेने हैं, ठीक हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ, मैंने इसके लिए नहीं लिया सप्लीमेंट, बिकॉज मैं भी छोटी थी, इसके लिए नहीं लिया, बाकी आप ले सकते हैं। हाँ सप्लीमेंट तो इसलिए होते हैं कि हमारे बॉडी में जो चीज नहीं मिल रही है प्रोटीन, उसको वो पूरा कर सके, इसीलिए सप्लीमेंट होता है। लेकिन बहुत लोगों का जी, कहना ये है कि ये मेडिसिन है, लेकिन ये मेडिसिन नहीं है, सप्लीमेंट है जो हमारी बॉडी को पूरा नहीं करता है। अब दूध आ रहा है, तो दूध ऐसी चीज है कि दूध तो पूरा ओरिजिनल आ नहीं रही है, उसमें बहुत सारी ऐसी केमिकल है, तो मुझे पूरी प्रोटीन तो उस पर मिल नहीं रही है। तो उस चीज को पूरा करने के लिए हमारे लिए सप्लीमेंट रहते हैं। क्या है जी, वो भी। स्वेक्षा जी पूरे पढ़ स्वेक्षा जी का पूरा हम्म, कंप्लीट करते हैं, स्वेक्षा जी ने डाइट। वेरी गुड। और एग्जाम्पल भी आपने बहुत अच्छा दिया वो वाला, जब आपने बोला ना कि आपके हस्बैंड ने 10-15 साल तक आपको ऐसे देखा है, बाकी लोगों ने ऐसा जी, देखा है, अब वो लोग अचानक से पतला देखेंगे तो होती है ये चीज। तो वेरी गुड स्वेक्षा जी, एक दिन ऐसे ही आपकी लाइव क्लास भी लेंगे हम, ठीक है। तो अच्छे से मैम, करो, ओके। ओके, ठीक है। ये देख रहा कर रही है। जी, ठीक है, अभी शाइमा जी। हाय शाइमा जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? शाइमा जी, आपने ना हैंड रेज किया है, मैंने आपको अनम्यूट की कमांड दी, अनम्यूट करें। Unmute. Hello. Hi. हेलो। हाय, गुड हाय। इवनिंग, कैसे हैं आप? First, congratulations. इतना वेट लॉस का, क्योंकि थैंक ये बिल्कुल यू। आसान काम नहीं है। इट्स अ लॉन्ग जर्नी। और एक्चुअली मैंने मैंने 2 हफ्ते पहले ही स्टार्ट किया है।
तो मुझे मतलब मुझे ना एक लिहाज से ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा है कि आप खा सकते हैं। मतलब मैं इससे कम खाती थी, मुझे अब रियलाइज होता है कि मैं ज्यादा खा रही हूँ। और जो सप्लीमेंट्स वाली बात है, एक्चुअली तो मुझे फील होता है कि आपकी बॉडी में बहुत से न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं। जब से मैंने सप्लीमेंट्स फॉलो अप करना शुरू किए हैं, तो मुझे लगता है कि इट हेल्प मी अलॉट, क्योंकि आपकी डेफिशिएंसीज होती हैं। मेरी आयरन डेफिशिएंसी, ऑलवेज आई हैव आयरन डेफिशिएंसी, मतलब मैं बिल्कुल ही एम्प्टी होती हूँ। तो वो आयरन डेफिशिएंसी, ओमेगा, आपके चूंकि मुझे थायराइड इशू है, हाशिमोटोस है, तो मेरे बालों का गिरना तो एक नेचुरल है। वो तो मैंने अपने तक एक मैंने एज्यूम कर लिया कि इट्स अ लाइफ टाइम जर्नी। वो मुझे शायद इसलिए डिफरेंस नहीं फील हुआ कि ऑलरेडी पहले इतने गिरते थे, तो अब भी अगर गिरने हो तो शायद मेरे लिए वो इक्वल ही है। लेकिन सप्लीमेंट्स का मैंने ये देखा है कि सप्लीमेंट्स आपको हेल्प आउट करते हैं आपकी फूड क्रेविंग्स को बढ़ने में और रोकने में। क्योंकि मुझे समहाउ वो फील होता है कि जो बॉडी में आपकी कमी हो रही होती है, वो आपको ट्रिगर कर रही होती है कि खा लो खा लो। और हाँ। जो ये चॉकलेट्स वाला आपका बच्चा आगे पीछे लेके जा रहा होता है, जब मैं अपनी फैमिली के लिए फ्राइज बना रही होती हूँ और मैं अपने हाथ को कंट्रोल कर रही होती हूँ ना, इट्स, और क्योंकि मेरा तो अभी बिल्कुल स्टार्ट है, इट्स लाइक अ थर्ड वीक अभी स्टार्ट होगा मंडे से। तो मुझे ना ये बताएं कि अपने कार्ब्स पे कैसे, मैं पंजाबी हूँ, तो मैं पराठों के बगैर तो रह ही नहीं सकती, और मैंने पिछले 2 हफ्तों से पराठे नहीं खाए हुए। और मुझे लाइक अब मुझे फील हो रहा है कि इट्स ओके, नहीं भी खाए तो मतलब इतनी कोई बड़ी बात तो नहीं है, कोई जिंदगी में तबाही तो नहीं आ गई, हम मर तो नहीं गए, मतलब गुजारा हो ही रहा है ना, मैं फुलफिल ही हूँ। लेकिन स्टिल सम हाउ वो दिन आते हैं जब मुझे फील होता है कि कार्ब्स नहीं है हाँ। आपकी लाइफ में। तो वो मैं, लेकिन मैंने कार्ब्स के मैंने खत्म होने पे ये देखा है कि मैंने वजन स्टार्ट किया था 70.4 से, और विद इन 2 वीक्स मैं 66.4 पे पहुंच गई हूँ। तो इतनी मतलब जल्दी जल्दी जा रहा है। तो मुझे कोकोनट आपने कैसा शुरू किया था? मुझे एक तो वो टिप चाहिए कि कोकोनट आपने ज्यादा इंटेक कैसे लेना शुरू की थी, क्योंकि मेरे से अभी 1 चम्मच लेना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। दूसरा ये कि मुझे ये बताएं कि आपको अम, आपका तो खैर फ्लक्चुएट नहीं किया, जो पहले आपसे पहले एक आपसे जिसने पहले बात की थी, उन्होंने ये कहा था कि उनका फ्लक्चुएट किया था। तो आज मैंने किया था, तो मेरा 200 ग्राम फ्लक्चुएट किया हुआ था। तो मुझे समझ नहीं आई। देन आई रियलाइज कि ऐसा क्या मैंने कल क्या ऐसे मैंने क्या खा लिया है, कुछ किया है मैंने। देन आई रियलाइज मैं घर में थी तो मैंने पानी कम पिया है, तो मुझे लगा कि शायद पानी कम पीने की वजह से भी ये डिफरेंस आ रहा है। तो कभी आपको ऐसा फील हुआ कि पानी की कमी से आपकी फ्लैक्चुएशन आई वेट में? एक्चुअली मैं तो पानी 4 लीटर के ऊपर ही पीती थी। मैं ओके। 4.5 5 लीटर तक पानी पीती हूँ, अभी भी आज के इसमें भी मैं पीती हूँ पानी। तो पानी की वजह से तो मुझे कभी ऐसे रियलाइज नहीं हुआ कि मेरा फ्लक्चुएट हो रहा है। बट मैं कभी ऐसे चीट डे करती थी ना, तब भी मेरा फ्लक्चुएट होता था, मतलब ग्राम पे 1 किलो पे ऐसा फ्लक्चुएट। पर मेरे को पता था मैंने गलती की है, तो फिर मैं वो नेक्स्ट डे गिल्ट? उसको कवर अप भी करती थी, क्या क्योंकि कभी, यार? हाँ, क्योंकि संडे को क्या सब घर पे रहते हैं, तो अच्छा खाना बनता है नॉनवेज का वगैरह ऐसे, तो मन ऐसा होता है कि खाने का करके, तो फिर वो दिन फिर मेरे से कंट्रोल नहीं होता, फिर मैं करती हूँ, चीट डे करती हूँ कभी कभी, वैसे मोस्टली तो संडे को ही होता है। फिर मैं उसको नेक्स्ट डे कवर अप करके फिर वो तो अब करती हूँ। अब आपका रिसेंटली वेट कितना है? मैंने असल में मिडिल अभी में ज्वाइन किया तो फिर मैंने सुना नहीं मेरा था। 62 है, 62 है अभी। वाओ, ग्रेट जर्नी। अभी मेरा, हाँ, मतलब अभी मैं कार्ब्स पे फ्लक्चुएट हो रहा है, 62 कभी 61 वैसा होता है, 60 और तो 62 के आपने बीच कब में रहता आप कब शुरू कर लिए आपने? है। मैं मेंटेनेंस पे हूँ अभी 3 मंथ से, अच्छा, तो तीसरा महीना मेंटेनेंस में चल आप रहा कब है शुरू कर सकते हैं? जी। सो हाँ इसमें वो मतलब फिर आपका अपना आटा आप इस्तेमाल करती हैं, आप रोटी खाती हैं इसमें? जी, खाती हूँ मैं, 1 टाइम ही मील लेती हूँ, तो उसमें 2 रोटी अच्छा खाती अच्छा। हूँ। हाँ, और फिर ग्रीन वेजिटेबल्स में जो अपने दूसरा जो रहता है ना, चना वगैरह, वो सब बहुत कम खाती हूँ, मैं ग्रीन वेजिटेबल्स ही खाती हूँ। या मोस्टली मैं फिर पनीर की ग्रेवी बनाती हूँ और फिर रोटी के साथ खाती हूँ, वैसा करती हूँ। फिर वैसा है, हम्म। अगर मेरे को लग रहा है कि मैं आज बहुत ज्यादा की हूँ, तो फिर नेक्स्ट डे मैं खाली अंडा, बॉइल्ड अंडा करके थोड़ा सा नमक वगैरह डाल के फ्राई करके फिर प्रोटीन वाला खाती हूँ। मतलब मैं मेरे हिसाब से फिर वीक का 6 दिन में कभी फिर पनीर का प्रोटीन वाला खाती हूँ, अंडा खाती हूँ, मैं डेली फिर कार्ब्स नहीं खाती हूँ, वैसा करती हूँ, एक दिन फिर प्रोटीन, एक दिन या कार्ब। तो फिर या वो लगता है, फिर मैं हफ्ते में पूरा कार्ब्स नहीं लेती हूँ, वैसा भी करती हूँ फिर। हाँ, दैट्स नाइस, क्रेविंग के उठने पे ही आपने हाँ लिया, या हाँ, एग्जैक्टली। मतलब जो ये मैं दैट्स नाइस। पहले कर रही थी ना, जो मेरे वेट लॉस के जर्नी में भी कैसे था, कभी कभी वो टाइम पे तो कार्ब्स था ही नहीं, पर वो मेंटेनेंस पे सिखाते कि 6 दिन में आपको एक दिन फास्टिंग रखना है, एक दिन फैट प्रोटीन खाना है, वैसे तो फिर मैं
वैसे ही कर लेती हूँ। अगर मुझे लग रहा है और मैं अगर आप फास्टिंग रखती थी तो उसमें फिर एक वन मील लेती थी या भूख लगने पे नहीं, मील लेती थी? मैं फास्टिंग मतलब मैंने इतना भी किया है। मैंने 72 आवर्स तक मैं पानी पे भी रही हूँ, मतलब बेबी फीडिंग करती थी तो भी मैं पानी पे रही हूँ 72 या आवर्स तक। हाँ, फिर उसके बाद मैं फिर भूख नहीं लगती थी, पर मेरे को डर था फिर नहीं खाऊंगी तो दूध नहीं आएगा, फिर मैं खा लेती थी। मतलब 72 आवर्स के बाद मुझे तभी भी भूख नहीं लगती थी। वो जब भी हम लोग प्रोटीन वाला खाना स्टार्ट करते हैं ना तो भूख ज्यादा लगती नहीं, पर जब से कार्ब स्टार्ट किया ना तब से फिर ऐसा क्रेविंग होता है, ये खाओ वो खाओ वैसा होता है। मुझे भी यही लगता है, मुझे भी यही लगता है, क्योंकि 2 वीक्स अब हाँ। हो गए हैं तो अब मुझे जैसे फील होता है कि इट्स ओके अगर ना भी हो तो आपकी मतलब रेगुलर डाइट भी यही हो सकती है। आप हम्म। मर तो नहीं रहे, सरवाइव कर रहे हैं ना, हाँ, जी रहे हैं। सही बात क्योंकि है। मुझे ग्लूटेन इश्यूज भी है ना, तो मैं तो अगर ग्लूटेन खाती भी हूँ तो वो फिर डबल मुझे लगता है कि वो जो जी। एक नॉर्मल बंदे को लगना होता है। तो वो पराठा छोड़ा नहीं चाहता, पराठे से मेरी जान है। तो अब मैं सोचती हूँ कि इट्स ओके फाइन, लाइक अगर आपने वेट लॉस करना है, क्योंकि मैं वही वाली बात जो उन्होंने कही थी कि लोग आपको देखते नहीं है ना, और शायद लोगों ने आपको हेल्दी देखा हुआ है, और आप हालांकि मुझे ये लगता है कि आपकी स्किन शाइन कर रही है, ग्लो कर रही हैं आप, और यू लुक परफेक्टली फाइन एंड ब्यूटीफुल। तो वो थैंक मुझे लगता है कि शायद लोगों को आदत होती है देखने की, आपको इतना पतला मोटा देखा होगा और आप जी पतली जी। एकदम से हुई है तो कहते होंगे कि यार बहुत ही कमजोर हो गई हो, बहुत ही हाँ, कमजोर हो गई हो। कमजोर मैं मतलब ऐसे ही तो बोलते थे तू बीमार है, तुझे कोई तो बीमारी लगे, ऐसे डायरेक्ट डायरेक्ट वही बोलते थे। तो मैं कितने बार नाइस, रोई भी हूँ I कि feel लोग your skin shines. You have a wonderful glow. So I don't think so. माशाल्लाह, आप बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं, and keep it up. And definitely हमें इससे मोटिवेशन मिल रही है। और मैं जितनी वीडियोस और देखना शुरू की, मैं यूजुअली मैं रेगुलर स्टूडेंट्स में से नहीं हूँ, मैं क्लासेस नहीं लेती, लेकिन मैं अपनी डाइट को बहुत फॉलो करती हूँ कि मैं इवन नेक्स्ट डे जब वेट करती हूँ, मुझे ये लगता है कि इसका फायदा ये होता है कि जब प्रीवियस डे आपने जो कोई कुछ आप एनालिसिस जरूर करते हैं कि आपने पीछे क्या खाया था। वंस जी। मैंने क्या किया, मैंने आलमंड की रोटी बना के खा ली, और सीधा सीधा ही मेरा पूरा किलो वजन ऊपर हो गया, एंड आई वाज लाइक ये क्या हो गया। देन आई टॉक टू माय टीचर एंड शी सेड कि नहीं, आपको आलमंड्स अलाउ नहीं है, और अगर हैं भी तो वो हार्डली फोर चार टू पाँच फाइव साल है। और ठीक है। मैंने लाइक ये पूरा कप मुझे लगता है कि भर के मैंने ना उसकी रोटी बना के खा गई। और फिर मुझे तो रियलाइज हंड्रेड। हुआ कि दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कि आपके साथ साथ आप उसको एनालाइज भी करें, कि नेक्स्ट डे जब आप वेट करते हैं तो उसको वो बड़ा फर्क करता है, उससे आपको पता लगता है कि आपने क्या गलत किया था। लेकिन आज जब चूंकि कल पीछे कुछ गलत नहीं हुआ था, तो फिर एनालाइज करने पे ये रियलाइज हुआ कि पानी, और जो आप कह रही है ना कि पानी ने आपको बहुत सपोर्ट किया है, सो आई बिलीव कि मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ, एज अ टिप आपकी ये लेती हूँ कि इट विल हेल्प मी टू रिड्यूस द वेट। सो या अभी कल मैं 6:30 बजे तक 5 लीटर पानी मेरा कंप्लीट हो गया। कल मैं पूरा दिन पानी पे ही थी, मैं कुछ भी नहीं खाई थी। ओके, साढ़े ठीक है। छह यहाँ बजे पे मेरा पानी में मैं एक पानी के लिए मैं एक पॉइंट ऐड करूंगी शाइमा जी और स्वरूपा जी के लिए। शाइमा जी, पानी अगर आप कम भी पी रहे हो उससे वेट लॉस का मतलब वेट लॉस या वेट गेन का बिल्कुल मतलब नहीं है। कोशिश करो कि 4 लीटर आपका कंप्लीट हो जाए, बट ऐसा नहीं कि पानी कम पी रहे हो तो आपकी फ्लक्चुएशंस आ रही है, वो बिल्कुल देखो, वेट लॉस जर्नी है, ये वेट लॉस जर्नी का हिस्सा है, कभी बढ़ेगा भी, कभी घटेगा भी, कभी सेम सेम ओके, भी आएगा। और हाँ, 4 लीटर बोला है तो 4 साढ़े 4 तक आप लोग जाओ। बहुत ज्यादा पानी भी नहीं पीना है, 5 साढ़े 5 6 तक भी नहीं जाना है। बॉडी में वाटर रिटेंशन हो सकता है या स्वेलिंग वगैरह हो सकती है, तो लिमिटेड ही लेना है। और शाइमा जी, जिस हिसाब से आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो ना, आप बहुत आराम से कर लोगे, बस ध्यान रखो छोटी छोटी चीजों का। एंड कोशिश करो जूम पे आओ, क्योंकि कभी कभी सिमिलर प्रॉब्लम कोई पूछ लेता है तो आपको उसका सोल्यूशन वहां पे मिल जाता है। एग्जैक्टली। और बहुत सारा मतलब आप रिलेट कर सकते हो स्टूडेंट से, क्योंकि एक स्टूडेंट ही दूसरा स्टूडेंट से यहाँ पे अच्छे से रिलेट कर सकता है। तो आप कोशिश करो हम्म, जरूर जूम पे आओ। ठीक है। बाकी अभी एग्जैक्टली, तो जैसे मैं अभी आप मुझे लोगों को, मुझे लग रहा है मैं 2-3 घंटे भी दूंगी तो आप लोग बिल्कुल नहीं थकने वाले हो। बट लेकिन थैंक नेक्स्ट यू, क्लास होने है थैंक यू। सोनम जी की, तो आप लोग जरूर सोनम जी की भी क्लास सुनो। बाकी स्वरूपा जी, आपसे बात करके सच में बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे मोटिवेट हुए हैं। मुझे लगा नहीं था आप इतना ज्यादा बोलोगे, बट आपने सच में बहुत अच्छा किया। ठीक है, ऐसे ही करते रहो और अपना अच्छे से वेट मेंटेन करो।